नमस्कार दोस्तों। झारखंड में मौसम का डबल अटैक, फिर बारिश से बढ़ेगी ठंड। जानें किस जिले में कैसा रहेगा तापमान। झारखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। राज्य के 1 जिलों पर आज मौसम का डबल अटैक देखने को मिलेगा। बीते 2-4 घंटे में जहां कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई, वहीं अब एक नया बदलाव राज्य में दस्तक देने जा रहा है। सर्दी और कोहरे के बाद बारिश से ठंड में और बढ़ोतरी होगी। जानिए क्या है आज के मौसम का हाल, किस जिले में कितनी ठंड बढ़ेगी। पश्चिम और मध्य में बरसेंगे, पूर्वी यूपी में झटका दे सकते हैं इन बादल। मौसम विभाग के ताजे पूर्वानुमान के मुताबिक पूर्वी यूपी में भी बादलों की आवाजाही होगी, लेकिन वे पश्चिमी और मध्य यूपी में ही बरसेंगे। 25 दिसंबर से सुबह के वक्त कोहरा और धुंध का नया दौर शुरू होने का संकेत है। रबी फसलों के लिए एक बार बारिश की उम्मीद लगाए बनारस और आसपास के जिलों के किसानों को बादल झटका दे सकते हैं। मौसम विभाग के ताजे पूर्वानुमान के मुताबिक पूर्वी यूपी में भी बादलों की आवाजाही होगी, मगर चमक गरज के साथ वे पश्चिमी और मध्य यूपी में ही बरसेंगे। 25 दिसंबर से सुबह के वक्त कोहरा और धुंध का नया दौर शुरू होने का संकेत है। वहीं मौसम से जुड़ी वेबसाइट एक्यूवेदर का अनुमान है कि छत्तीसगढ़ दिसंबर से पछुआ हवा चलनी शुरू होगी। तब अधिकतम तापमान में कमी आएगी, वातावरण सर्द होगा। वाराणसी में सोमवार सुबह से ही पूर्वा हवा के झोंकों के बीच माहौल में सिहरन हावी दिखी। हल्के बादलों और धुंध के चलते सूरज की तेजी गायब थी। लगा कि ठिठुराने वाली ठंड शुरू हो चली है, लेकिन देर शाम हवा की गति धीमी पड़ गई। हल्के बादलों ने डेरा जमा रखा है। मौसम विभाग के अनुसार 25 दिसंबर को बूंदाबांदी हो सकती है। देश की पश्चिमी सीमा पर सक्रिय 2 पश्चिमी विक्षोभों के चलते मौसम में बदलाव दिख रहा है। एक विक्षोभ का बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर से जुड़ाव पश्चिमी यूपी में बारिश करा सकता है, जबकि बनारस और आसपास बारिश का इंतजार बढ़ गया है। सोमवार को दिन का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा, जह रविवार को 25 डिग्री था। वहीं सोमवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहा। अलीगढ़ में बादलों से ढंका सूरज, शाम को बूंदाबांदी ने बढ़ाई गलन। अलीगढ़ में मौसम का मिजाज इन दिनों लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। रविवार को तेज धूप के बाद सोमवार को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और सूरज को ढंक लिया। इस बीच दिन में कुछ देर को बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। रविवार की सुबह मौसम काफी साफ रहा, लेकिन सोमवार को सुबह से मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला। अचानक ही पूर्वी हवाएं चलने लगीं और हवाओं के साथ आए बादल ने सूर्य को अपने आगोश में ले लिया। देखते ही देखते दिन में कुछ देर को बूंदाबांदी शुरू हो गई और इस तरह से मौसम में फिर गलन बढ़ गई। दोपहर में कुछ देर को सूरज ने निकलने का प्रयास किया, मगर सफल न हो सका। इससे गलन बढ़ गई। सोमवार को अधिकतम तापमान 21 तो न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ठंड से राहत के लिए लोग अलावा का सहारा लेते रहे। गेहूं की फसल के लिए मौसम बनेगा संजीवनी। उपकृषि निदेशक शोध प्रमोद कुमार ने बताया कि इस मौसम से जहां गेहूं की फसलों को सिंचाई की दृष्टि से फायदा होगा, वहीं दूसरी ओर दलहन व तिलहन की फसलों में पानी लगने से समस्या उत्पन्न हो सकती है। सरसों के फूल बारिश की वजह से झड़ जाएंगे। पूर्वानुमान है कि एक सप्ताह तक बारिश जैसा माहौल बना रहेगा। गोरखपुर में दिन में सूरज की तल्खी, रात में ठंड से बेहाल दिखे लोग। गोरखपुर में सोमवार को दिन में सूरज की तल्खी के बाद रात में लोग ठंड से बेहाल नजर आए। रेलवे स्टेशन पर यात्री बचाव के इंतजाम के बाद भी ठिठुरे दिखे। उधर मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इससे बुधवार से शनिवार तक मौसम बदलेगा। आसमान में हल्के बादलों की मौजूदगी रहेगी, ठंडी हवाएं चलेगी। आगरा में रिमझिम बारिश के बाद बढ़ी गलन। ताजनगरी आगरा में सोमवार शाम को सभी हिस्सों में रिमझिम के बाद गलन बढ़ गई। इस दौरान चली तेज हवाओं से शीतलहर जैसा आभास भी हुआ। अगले कुछ दिनों तक बादल छाए रहने के साथ बारिश के आसार जताए गए हैं। जानी खुले में होने वाले आयोजन खतरे में पड़ गए हैं। मौसम विभाग ने सोमवार से तेज हवाओं, गरज के साथ बारिश की आशंका जताई थी। सोमवार सुबह से बादल छाना शुरू हो गए। दोपहर में धूप छान का सिलसिला चला। शाम को बादल गहराए और करीब 5 बजे के आसपास कई हिस्सों में रिमझिम शुरू हो गई। इसके बाद अलग अलग हिस्सों में रिमझिम के साथ हल्की बारिश देखी गई। चूंकि बारिश के साथ हवाएं भी चल रही थीं, इसलिए शीतलहर जैसा एहसास होने लगा। सर्दी के साथ गलन बहुत बढ़ गई। इससे दिन के तापमान में कमी आई है। अधिकतम तापमान सामान्य से 8 डिग्री कम होकर 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा होकर 9 डिग्री सेल्सियस रहा। आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 9.1 दर्ज किया गया है। दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने से सोमवार को दिल्ली में हल्की बारिश हुई, जिससे सूखी ठंड का प्रकोप बढ़ा। आज से 29 दिसंबर तक दिल्ली में बारिश होने का येलो अलर्ट रहेगा। 29 दिसंबर से मौसम साफ होने की उम्मीद है। इसके बाद घना कोहरा छाने के आसार हैं।
सोमवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 18 और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। आज 24 दिसंबर 2024 की सुबह अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन में न्यूनतम और अधिकतम तापमान 12 डिग्री और 21 डिग्री रहने के आसार हैं। हवा में 45 नमी है और हवाओं की रफ्तार भी 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हुई है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 22 से 24 और 7 से 11 के बीच बना हुआ है। वहीं दिल्ली में आज 24 दिसंबर की सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक 401 रिकॉर्ड हुआ। झारखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। राज्य के 10 जिलों पर आज मौसम का डबल अटैक देखने को मिलेगा। बीते 24 घंटे में जहां कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई, वहीं अब एक नया बदलाव राज्य में दस्तक देने जा रहा है। सर्दी और कोहरे के बाद बारिश से ठंड में और बढ़ोतरी होगी। जानिए क्या है आज के मौसम का हाल, किस जिले में कितनी ठंड बढ़ेगी, कोहरा और फिर बारिश। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र राज्य के दक्षिणी और मध्य इलाकों पर असर डाल सकता है। इससे न केवल इन क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की संभावना है, बल्कि कोहरा भी घना हो सकता है। इसका असर कड़ाके की सर्दी के रूप में सामने आएगा। लोगों को सुबह सुबह बाहर निकलते समय सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आखिर क्यों बढ़ेगी ठंड? इस बार ठंड में तीव्रता आने की संभावना है। बारिश के साथ अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट हो सकती है। इसका असर विशेष रूप से उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी जिलों पर ज्यादा होगा। इन इलाकों में ठंड के मौसम में इजाफा देखने को मिलेगा। साथ ही कुछ स्थानों पर कोहरे के कारण दृश्यता भी कम हो सकती है, जिससे सफर करने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है। किन जिलों में हो सकती है बारिश? झारखंड के उत्तर पश्चिमी जिलों में गढ़वा, कोडरमा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा और दक्षिणी जिलों में पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा में बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। इन जिलों में 24 दिसंबर यानी आज हल्की बारिश हो सकती है। बारिश और कोहरे के कारण दिन भर ठंडक बनी रह सकती है, जिससे लोगों को सर्दी का ज्यादा एहसास होगा। आज का संभावित तापमान। आज देवघर, दुमका, धनबाद, जामताड़ा, पाकुड़, गिरिडीह, गोड्डा, साहिबगंज में अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं कोडरमा, चतरा, गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा में अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस होगा। इसके अलावा रांची, रामगढ़, बोकारो, खुंटी, हजारीबाग, गुमला में अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावान, सिमडेगा में अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री होगा। कुल मिलाकर आज का दिन झारखंड में ठंडक और कोहरे के साथ बारिश भी दस्तक देने वाला है। अलर्ट, 7 दिन भयंकर ठंड पड़ेगी। 23 राज्यों बारिश, बर्फबारी और कोहरे की चेतावनी। पढ़ें का अपडेट। दिल्ली समेत पूरा देश कड़ाके की ठंड की चपेट में है। मौसम विभाग ने 3-1 दिसंबर तक बारिश, बर्फबारी, घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट दिया है। आइए जानते हैं कि मौसम को लेकर का ताज़ा अपडेट क्या कहता है। देश में भीषण ठंड का कहर जारी है। उत्तर भारत में पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी राज्यों में बारिश हो रही है। इससे लोग भयंकर ठंड की चपेट में हैं। इस बार लोगों को सूखी ठंड ज़्यादा कम पा रही है, क्योंकि पहले शीतलहर का प्रकोप रहा और अब बारिश के कारण ठंड बढ़ी है। घने के कोहरे से गलन वाली ठंड अभी नहीं आई है। सोमवार को पश्चिम विक्षोभ के असर से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में बारिश हुई। शिमला में सीजन की दूसरी बर्फबारी से सड़कों पर 3 इंच की बर्फ जम गई। उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री और हेमकुंड साहिब, कुमाऊं में मुनस्यारी में बर्फबारी हुई। जम्मू कश्मीर में शीतलहर से ठंड का प्रकोप बढ़ा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 7 दिन 21 दिसंबर तक बारिश बर्फबारी होते रहने से और भयंकर ठंड पड़ने की भविष्यवाणी की है। आइए जानते हैं कि दिल्ली समेत पूरे देश में मौसम कैसा है और 21 दिसंबर तक कैसा रहेगा। अलर्ट, 7 दिन भयंकर ठंड पड़ेगी। 23 राज्यों बारिश, बर्फबारी और कोहरे की चेतावनी का अपडेट। अलर्ट, 7 दिन भयंकर ठंड पड़ेगी। 2-3 राज्यों बारिश, बर्फबारी और कोहरे की चेतावनी का अपडेट। दिल्ली समेत पूरा देश कड़ाके की ठंड की चपेट में है। मौसम विभाग ने 3-1 दिसंबर तक बारिश, बर्फबारी, घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट दिया है। आइए जानते हैं कि मौसम को लेकर का ताज़ा अपडेट क्या कहता है। देश में भीषण ठंड का कहर जारी है। उत्तर भारत में पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी राज्यों में बारिश हो रही है। इससे लोग भयंकर ठंड की चपेट में हैं। इस बार लोगों को सूखी ठंड ज़्यादा कम पा रही है, क्योंकि पहले शीतलहर का प्रकोप रहा और अब बारिश के कारण ठंड बढ़ी है।
घने के कोहरे से गलन वाली ठंड अभी नहीं आई है। सोमवार को पश्चिम विक्षोभ के असर से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में बारिश हुई। शिमला में सीजन की दूसरी बर्फबारी से सड़कों पर 3 इंच की बर्फ जम गई। उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री और हेमकुंड साहिब, कुमाऊं में मुनस्यारी में बर्फबारी हुई। जम्मू कश्मीर में शीतलहर से ठंड का प्रकोप बढ़ा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 7 दिन 21 दिसंबर तक बारिश बर्फबारी होते रहने से और भयंकर ठंड पड़ने की भविष्यवाणी की है। आइए जानते हैं कि दिल्ली समेत पूरे देश में मौसम कैसा है और 31 दिसंबर तक कैसा रहेगा। इन राज्यों में बरसेंगे बादल। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना लो प्रेशर वाला एरिया पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ गया और दक्षिण पश्चिम पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी से लेकर दक्षिण आंध्र प्रदेश उत्तरी तमिलनाडु तटों पर फैल गया। आज 2-4 दिसंबर को इसके पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ने और दक्षिण पश्चिम खाड़ी तक पहुंचने की संभावना है। इसके असर से आज से 2-6 दिसंबर तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय ओडिशा, पुडुचेरी में बिजली चमकेगी और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश होने के आसार हैं।